तो हेलो भाई। ये के सीधी स्क्रीन दिख रही होगी। आज हम लोग रोब्लॉक्स में ब्लॉक शूट खेलने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको ब्लॉक शूट में बेसिक चीजें बताऊंगा जो न्यू प्लेयर्स रहते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि क्या करना होता है। मैं आज यही बताऊंगा कि क्या करना होता है। न्यू प्लेयर्स अच्छे से खेलना भी सीख जाएंगे। उनको ये भी मालूम पड़ जाएगा कौन सा फ्रूट अच्छा है कौन सा बुरा है। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, सब पूरा देखना। ऑन होने में बहुत टाइम लगाएगा। तो गेम ऑन हो चुका है फाइनली। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, मरीन और पायरेट्स। मैंने पायरेट्स चूज किया है कि पायरेट्स ज़्यादा अच्छा होता है इसलिए। यहाँ पे सबसे पहली तो बात ये है कि यहाँ पे ये जो कटाना है ये मिलती है 200 लेवल पे। ये है फ्रूट एबिलिटीज होती हैं, जहाँ तक है पावर्स होती हैं जिनसे आप अपने अपोनेंट को मार सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है मेरा अपोनेंट यति। अब इसको मारने के लिए मेरी ये एबिलिटी है, ये देखो ये, ठीक है। और अगर यही मैं इसको कॉम्बैक्ट से मारूंगा जो पहले पहले मिलती है जिससे कमजोर लोगों को मारेंगे, अगर मैं यही इससे मारूंगा तो मेरे को इतना टाइम लगेगा कि बता नहीं सकते। और यही मैं इनसे मारूंगा तो मैं इनको इतनी जल्दी मार सकता हूँ कि सोच भी नहीं सकते। जैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये है, ये देखो। अभी वो शायद नीचे गया है। ये 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 देखो, दूसरा भी पकड़ लिया इसने। अब तो दूसरे को भी खत्म करना पड़ेगा। तो बस यही होता है इन फ्रूट्स का काम। और हाँ, फ्रूट्स में इतना ही नहीं होता है, फ्रूट्स में और भी चीजें होती हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये है शॉप्स। अब इधर फ्रूट्स मिलते तो वैसे रोबक्स ही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे रोबक्स में मिल रहे हैं अभी सारे सस्ते सस्ते। तो देखो, कुछ अच्छे फ्रूट बताता हूँ। जैसे आइस फ्रूट हो गया, फ्लेम फ्रूट हो गया, सैंड फ्रूट, डार्क फ्रूट और ईगल फ्रूट, ये बहुत अच्छे होते हैं। ईगल फ्रूट ग्राइंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, ईगल और आइस फ्रूट, है ना। डैमेज भी अच्छा है और ग्राइंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये होता है लाइट फ्रूट, ये भी बहुत अच्छा है, C2 तक के लिए बहुत अच्छा है। इस गेम में 3 सी होते हैं, C1 C2 C3। C2 तक के लिए ये लाइट फ्रूट बहुत अच्छा होता है। और बुद्धा फ्रूट C3 तक बहुत ही अच्छा फ्रूट है। अगर ये आपको C1 में मिल गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी जो मैं फ्रूट यूज कर रहा हूँ वो ये है क्रिएशन फ्रूट, और ये मेरे को, मैं बताता हूँ कैसे मिला। तो पहले मैं था क्वेक फ्रूट यूजर, जो बेसिकली नॉर्मल गुड फ्रूट है, बैड भी नहीं, गुड, है ना। वो मैं यूज करता था। उससे पहले मैं ईगल फ्रूट यूज करता था, तो गलती से मेरे से चला गया था। और ये जो फ्रूट था ना, मेरे को इतना सुनने में आया कि ये जो मेरे पीछे एक पेड़ है, ये लकी पेड़ है पूरे C1 का। मेरे को ऐसा सुनाई में है, मेरे को मालूम है। इसी पेड़ के नीचे जस्ट यहाँ पे मेरे को क्रिएशन फ्रूट पड़ा मिला था, जो बुद्धा से भी हाई लेवल कॉस्ट का है। अब जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये होम सेट करने का भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप नॉर्मल बेसिक चीजें समझिए, जो नए हैं, पुराने वालों को तो मालूम ही होगा। अब जैसे यहाँ पे वो है क्वेस्ट है ये। अब यहाँ पे ये, जैसे यहाँ पे आया मैं, अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शंस। जैसे यहाँ मंकीज हैं, आगे एक आइलैंड है, उधर गोरिल्ला है और उधर ही गोरिल्ला किंग है। तो जितना लेवल है, जितनी औकात है, मतलब जैसे मंकी है, अगर आपका 10 लेवल है तो मंकी कंफर्म करें और ऐसे जाना है। अगर ये वापस आए तो नेवर माइंड करना, क्योंकि क्वेस्ट पहले ही मिल गया है। और क्वेस्ट है डिफीट 6 मंकीज, रिवॉर्ड $800, 2300 XP मिलेगी इनको मारने पे। अब जैसे ये मैंने मार दिए इसको, मैंने जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है, ये एक मारा तो यहाँ पे 6 के आगे एक आ गया, दिख ही रहा होगा। ये एक और मारा मैंने, यहाँ पे एक और मारा,
यहाँ पे फिर से जाता हूँ। यहाँ पे एक और मारा। ये बेसिकली जंगल है, पायरेट स्टार्टर मेन होता है। यहाँ से जो नए होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, जंगल तो बाद में आता है 10 लेवल जब होता है। और ये मारा, तो इनको मारने से मेरे को यहाँ कुछ रिवॉर्ड्स मिले। वैसे बेसिकली जब पहले पहले नए आते तब इनसे मारना होता है। फ्रूट्स चाहिए तो आपको 50 लेवल करना पड़ेगा, और पैसे भी $32,000 से ऊपर उन्हें करना पड़ेगा। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा मैं बताता हूँ। उसके लिए जाना पड़ेगा पायरेट्स विलेज पे, जो जंगल के आगे ही है। जंगल का पूरा क्वेस्ट कंप्लीट करके आगे मिलेगा। और अगर कॉम्बैट से मारने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे कटानास भी मिलती है। नॉर्मल कटाना, ये तो सेबर है, इसको लेने के लिए आपको पहले 200 लेवल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी बटन होती है जंगल में ही। बहुत लंबी प्रोसेस है, यहाँ पे बॉस मिलता है। वो सब बताने में टाइम बहुत लगेगा। ऐसा कुछ लिलत्ते भी आ जाते हैं जो प्लीज फ्रूट कहते रहते हैं। अब जैसे ये गाछा है, इसका नाम गाछा है। ये है ब्लॉक्स फ्रूट शॉप। अगर इसके पास जाएंगे तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने बहुत स्पिन किया तो मेरे को 56,800 का फ्रूट मिलेगा। रिक्वायर चाहिए रहता है कितना, 50 लेवल। और आपको अगर एक बार स्पिन मारा है तो दूसरी बार नहीं मार सकते, क्योंकि वो फ्रूट एक बार, जैसे अभी स्पिन मारा मैंने, मान के चलो, तो फिर अगला फ्रूट मैं 2 घंटे बाद ही ले सकता हूँ, है ना। अ, क्योंकि वो पता नहीं क्या होता है, आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं शायद फ्रूट्स। और फ्रूट खराब भी निकल सकते हैं और अच्छे भी निकल सकते हैं। जैसे कभी कभार किस्मत बहुत अच्छी होती है, कई कई लोगों को आइस फ्रूट निकल आता है, क्वेट फ्रूट निकल आता है, कई कई को तो बुद्धा फ्रूट भी निकल आता है। और जो बहुत बड़ी बात होती है, आ, ये जान खा रहा, भागो यहाँ से। बहुत बड़ी बात होती है, तो वो सब मिलना बहुत ही मतलब वैसा यूनिक होता है। और अगर आपको मिले तो खा लेना है, सोचना नहीं है। जैसे अगर खराब फ्रूट भी मिलता है तो यहाँ पे ये मेरे पास डार्क फ्रूट, सैंड फ्रूट, फ्लेम फ्रूट और स्प्रिंग फ्रूट, ब्लेड फ्रूट है। अब ये हैं उतने अच्छे नहीं, लेकिन फ्लेम फ्रूट अच्छा है ना। तो इनको या तो स्टोर कर लो या तो ईट कर लो, ड्रॉप नहीं करना। ऐसे मतलब ये लिया है फ्रूट है, ये मान के चलो, इसको टैप करके यहाँ कोने में ऑप्शन आते हैं, ईट, ड्रॉप और स्टोर। तो या तो स्टोर करना है या तो ईट करना है, और कुछ नहीं। अगर और कुछ करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। और ये होती है, अरे ये क्या है, ये होता है, अरे क्यों नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया। हाँ 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 हाँ, लग गया। ये होता है ओरा। ये वहीं से मिलता है जहाँ अभी हम थे, जहाँ पे यति को मार रहे थे, मतलब यति जहाँ था, और मैं बता रहा था कि ओपोनेंट्स को मारने के लिए होते हैं फ्रूट, ये वहीं था। और ये होता है, इसको नहीं छेड़ना होता है, क्योंकि अगर इसको बंद कर देंगे तो धीरे चलेंगे। ये होता है तेज भागने के लिए। और बस इतना ही होता है। और ये स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स में मिली, डिफेंस और ब्लॉक फ्रूट को बढ़ाना ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप नए प्लेयर हैं तो, और अगर आपके पास स्वॉर्ड है तो स्वॉर्ड को बढ़ा सकते हैं। गन वैसे कुछ काम नहीं करती है मेरे पास, लेकिन कोई काम की नहीं है। देखो मैंने खुद ही 7-7 लेवल कर रखे हैं दोनों के। बल्कि मेरे पास इतनी अच्छी स्वॉर्ड है जो पूरे गेम में बहुत अच्छी है। स्वॉर्ड का नाम सेवर है। अब ये मैं बता रहा था कि जैसे ही मैंने होम सेट कर रखा है जंगल पे, यहाँ से ऐसे टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे हर जगह होता है, इसके पास जाके सेट होम पॉइंट होता है, एक्सेप्ट करना होता है, सेट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ये होता है बोट डीलर। इसके पास जाके, अगर रोकड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो डगी लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेफालतू पैसे बेचने से, देने से कुछ नहीं है। अच्छी बोट्स का बस थोड़ी स्पीड अच्छी होती है, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, ट्रैवल ही करना है। तो भाई धीरे स्पीड हो या तेज़ हो, कोई दिक्कत नहीं है, गेम तो उतना ही चलेगा। तो यही सब लिया करो, डगी अगी, क्योंकि यही काम आती है ना। फालतू का मतलब झंझट नहीं पालने का। अरे 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 अरे। और हाँ ये देखो, यहाँ पे ऐसे पेपर्स भी लग जाते हैं कभी कभार,
वांटेड के। जैसे मेरा यहाँ नहीं है, मेरा तो अच्छी जगह ही हुआ। और हाँ, अगर रोकड़ा आने लग गया है, स्पिन मतलब स्पिन करने का थोड़ा मतलब स्पिन करने के पैसे नहीं है आपके पास, है ना, तो सबसे अच्छी चीज ये होती है ब्लॉक्स फ्रूट डीलर। इसके पास खड़े होके ऐसे मेरे से बाय ना हो जाए, बस डर लगता है इतना। आउट ऑफ स्टॉक है भैया वो क्रिएशन फ्रूट, डर लगता है बहुत। जैसे मैं बताता हूँ, शुरुआत में तो ऐसे होते हैं, अगर पैसा है इतना, स्पिन मारने से तो ठीक ही है, अगर इतना पैसा है तो इसको एक्यूब कर लो बाय। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे से एक बार गलती हो चुकी है। बाय कर लो तो आपके पास ये फ्रूट आ जाएगा, लेकिन हाँ, अगर महंगा फ्रूट है तो बिल्कुल मत करना, ठीक है, वरना अपनी पेड़ पे कुल्हाड़ी मारोगे, समझे। तो बिल्कुल कोशिश मत करना अगर अच्छा फ्रूट है तो। फ्रूट डीलर होता है ये, ब्लॉक्स फ्रूट डीलर, और वो गाचा शॉप होती है, वो फ्रूट को स्पिन करता है, रैंडम फ्रूट देता है। जैसे मैं बता रहा था कि हर जगह होता है सेट होम पॉइंट करने का, तो यहाँ पे भी है। अब मैं इस गेम की एक अच्छी चीज दिखा रहा हूँ। जैसे पैसा फ्री में कमाना है, वैसे कमाना तो वैसे ही है। यहाँ पे चेस्ट भी होता है, इनको खोलने से, जैसे ये है गोल्डन कलर का, ये देखो, ये अच्छा पैसा देता है। एक आता है सिल्वर कलर का, वो थोड़ा कम पैसा देता है इससे। एक ब्लू कलर का आता है जो थाउजेंड्स में पैसा देता है, वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे होते हैं कुछ वेपन डीलर्स स्लिंग, ये जैसे ये जगह पे स्लिंग शॉट, मस्केट और फ्लिंट लॉक मिलती है, तो मैंने फ्लिंट लॉक लेके रखी है। जैसे कि मैं दिखा दूं, ये है फ्लिंट लॉक। ये कुछ नहीं होती हैं, बेसिकली वेपन्स होते हैं जो आप रख सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ कॉम्बैक्ट है। ऐसे ही पायरेट स्टार्टर पे भी सिंगल कटाना और डुअल कटाना मिलती है ना, डुअल कटाना मिलती है। हाँ, नहीं, पायरेट स्टार्टर पे डुअल नहीं मिलती है, पायरेट स्टार्टर पे सिंगल ही मिलती है। पायरेट विलेज पे सिंगल ही मिलती है, और डुअल भी शायद मिलती है, मेरे को इतना ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, जो फ्रोजन विलेज है अपना, उस पे डुअल मिलती है, ट्रिपल मिलती है, तो वहां पे ज्यादा फायदा रहता है। एक सेकंड जरा मैं पहुंच जाऊं पहले। अरे भाई, पानी में जाने से मरते हैं अगर फ्रूट है तो, ये मेन चीज है। ये देखो मैं दिखाऊं, ये जैसे मेरे पास फ्रूट है, मैं पानी में जाऊंगा तो मेरी ये एचपी गिर गई। अगर पानी में जाऊंगा तो मेरी एचपी बहुत गिर सकती है और मैं मर भी सकता हूँ। और हाँ, यहाँ पे गेम में सीक्रेट जगह भी होती हैं कुछ कुछ, जहाँ पे बहुत चीजें होती हैं, लेकिन वो अभी समझने की नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका। ये होते हैं पायरेट्स, ये है पायरेट स्टार्टर, जहाँ पे आप लोग को पूरा 50 लेवल तक, पायरेट्स विलेज है ये, सॉरी, इधर आपको 50 लेवल तक बिताना होता है इधर समय, ताकि आप यहाँ पे 50 लेवल करें या 60, और फिर वहाँ विलेज पे जाके, जो भी है, नहीं, जंगल पे जाके फ्रूट स्पिन कर पाए। यहीं पे होता है आपका 50 लेवल तक। जैसे मैंने यहाँ पे शेफ लिया है, क्वेस्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने लिया है शेफ, ये है शेफ, वो है पता नहीं क्या है वो, मैं नहीं जानता, ये शेफ है। तो भाई ये जो बॉसेस होते हैं ना, उनके अलग अलग मूव्स भी होते हैं, मैं बता दूं तो बहुत अलग अलग मूव्स होते हैं। शेफ की बहुत अच्छी मूव होती है, जहां तक है मेरे को अभी तक जो मालूम है, शेफ मार देता है, ये वाला मूव उसका बहुत खतरनाक होता है शेफ का। भाई थोड़ा गेम लैग हो रहा है, जैसे कि मेरे लिए आसान है, क्योंकि मेरे पास फ्रूट अच्छा है और लेवल मेरा अच्छा है। स्टेट में मैंने ब्लॉक्स फ्रूट बहुत अच्छा कर रखा है, इसलिए आप लोग को शायद दिक्कत जा सकती है ना। अब जैसे ये है ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ बेसिकली आपकी स्वाड को अच्छा करने का काम करता है, और उसके लिए आप लोग को इसको मेटल स्क्रैप देनी पड़ती है। दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास अभी
ये क्या होता है ये मेरे को नहीं मालूम, जो भी हाँ हाँ, इसको बोलते हैं लावा बॉल शायद। हाँ ये मेरे पास नहीं है, पहले मेरे को ये लेनी पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं से तो मिलती है बॉसेस को मार के शायद, ताकि आप अपनी कटाना को वो कर सकें, अपग्रेड। और यहाँ पे ये है पायरेट विलेज, यहाँ पे मिलता है डुअल कटाना, आयरन मेज, जो पैसों के ही आते हैं बेसिकली। आयरन मेज 25,000 की आती है, और डुअल कटाना 15,000 शायद, ऐसा ही है। हाँ 12,000 की आती है। बस इतना ही होता है बेसिकली, तो इतना ही होता है। हाँ मैंने आप लोग को बताया था ब्लू चेस्ट के बारे में, वो ब्लू चेस्ट ये होती है ये। अब देखो मैंने बताया था थाउजेंड्स में पैसे मिलते हैं, ये देखो। और ये है येलो गोल्डन चेस्ट, इसमें 1000 से नीचे ही होती है हर बार, है ना। बस और हाँ, ये नॉर्मल बोट डीलर होता है और ये लग्जरी बोट डीलर होता है। लग्जरी बोट डीलर वैसा कुछ काम का नहीं होता, मेरे को तो आज तक नहीं लगा, लेकिन आप लोग के हिसाब से होगा, मेरे को नहीं मालूम। और ये होता है रीडीम, यहाँ से आप रिडीम स्कोर डाल डाल के कुछ रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास स्टेट में है ये 1 रिफाउंड है, इससे मैं अगर रिफाउंड करूंगा तो मेरे सारे के सारे कॉइन्स जो भी है स्टेट्स हैं 160, ये सब इधर आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। फिर मैं इनको यहाँ चढ़ा सकता हूँ किसी में भी एक में। वैसे ऐसा करना नहीं होता है क्योंकि दिक्कत हो जाती है, इसलिए। और बस इतना ही होता है इस गेम में। और कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में भेजना। हाँ, और जैसे यहाँ पे सामने बहुत जगह दिख रही होंगी इतनी देर से, मैं इतनी देर से घूम रहा हूँ, यहाँ पे बहुत जगह दिख रही होंगी। तो ये देखो, ये है सारे आइलैंड्स, यहाँ मिलते हैं चेस्ट, मतलब चेस्ट कह रहा हूँ, क्वेस्ट मिलते हैं। जैसे इस वाले विलेज पे जहाँ मैं हूँ अभी, यहाँ पे मैं अपना क्वेस्ट पूरा करूंगा, उसके बाद मैं मालूम कहाँ जाऊंगा। इधर अगर मेरा पूरा लेवल तक हो जाएगा तो मैं जाऊंगा दूसरे विलेज पे, ताकि मैं वहां अपने लेवल बढ़ा पाऊँ। ऐसा ही होता है। और वहां पे महंगे महंगे चेस्ट मिलते हैं, महंगे महंगे वेपन्स मिलते हैं, और कभी कभार एबिलिटीज भी अच्छी मिल जाती हैं वहां पे। एबिलिटी मास्टर भी होता है, वो मैं आपको बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा। और बहुत मतलब पावरफुल पावरफुल अपोनेंट्स भी आते हैं, जैसे ये जब मैं नया था मेरे लिए पावरफुल था, अब तो ऐसे ही मर जाता है। मर गया, मर गया, ठीक है। तो बस बेसिकली इतना ही होता है इस गेम में। अगर आप अच्छे से खेलना सीख जाए तो इस गेम में मज़ा बहुत आएगा आपको। इस गेम में ग्राइंडिंग बहुत करनी होती है। आज की वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है कि इस गेम में क्या करना होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।